हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं ग्राफ। तो ग्राफ अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर में नहीं पढ़ा तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है। मैं इसे कंप्लीट करवाने वाला हूँ। जैसे मतलब जो भी इसकी एल्गोरिदम्स हैं, ट्रैवर्सल है, डिटेक्शन टेक्निक्स है, सारी चीज़ें मैं कवर करवा दूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ग्राफ होता क्या है। तो जो ग्राफ होता है ना, ग्राफ आपका नोड्स का कनेक्शन होता है। जैसे आपने ट्री पढ़ा होगा, तो ट्री क्या होता है। ट्री आप देखते थे कि यहाँ पे दो दो चाइल्ड के दो दो चाइल्ड होते थे सबके, है ना, पेरेंट नोड और चाइल्ड नोड। तो वैसा ही कनेक्शन होता है ग्राफ के बीच में भी, पर यहाँ पे मैंडेटरी नहीं होता कि इसके बस दो ही चाइल्ड होंगे। ठीक है, जैसा आपने बाइनरी ट्री में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर ग्राफ है तो ग्राफ में कहीं से भी कोई भी कनेक्शन हो सकता है। मतलब आपको कुछ वर्टिसेस दी हुई हैं। अब आपको इसे क्या करना है, अब आपको इसे बस कनेक्ट करना है। आपने इसे कनेक्ट कर दिया तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया ग्राफ। ठीक है, आप इसे कैसे भी कनेक्ट कर सकते हो। इसके बाद इसके कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ग्राफ देखेंगे। मैं चीज़ों को बहुत कंसाइज रखूंगा कि आपके बस क्वेश्चंस हो पाए लीड कोड के या डेटा स्ट्रक्चर के, जितने भी ग्राफ के प्रॉब्लम्स हैं आप वो सारे कर पाओ। ठीक है, तो सिर्फ काम काम की बातें पढ़ेंगे, ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे इसके अंदर। एक तो होता है आपका डायरेक्टेड ग्राफ, जो आपको जानना ज़रूरी है, और एक होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है और अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है। जैसे मान लो मैंने एक नोड बना दिया 0, एक नोड बना दिया 1, एक नोड बना दिया 2, एक 3 और एक यहाँ पे 4। ठीक है, मेरे पास कितने वर्टिसेस हैं, यहाँ पे वर्टिसेस को V से रिप्रेजेंट करना। मेरे पास टोटल 5 वर्टिसेस है। और अगर मैं इनके बीच में ऐसा कनेक्शन बना दूँ, है ना, तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा ग्राफ बन गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, 0 2 से भी जुड़ा हुआ है और 2 0 से भी जुड़ा हुआ है ना। तो इस ग्राफ को बोलेंगे अनडायरेक्टेड, मतलब इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। और ये जो ग्राफ है मेरा, अगर मुझे डायरेक्टेड बनाना है तो डायरेक्टेड में कैसे बनाऊंगा। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ पे कनेक्शन शो हो गए, है ना, एरो होते हैं इसके अंदर, इसलिए इसको डायरेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। तो यहाँ पे आप 0 से 3 तो जा सकते हो, पर 3 से 0 नहीं जा सकते। और यहाँ पर आप 0 से 2 जा सकते हो और 2 से आप 0 जा सकते हो। बस इतना सा डिफरेंस होता है इन दोनों में। ठीक है, इसमें 2 वे रास्ता होता है और इसमें सिर्फ 1 वे रास्ता होता है। दिस इज़ ओनली 1 वे, और ये जो होता है ये 2 वे होता है। ठीक है, तो ये आपको जानना ज़रूरी था इसमें। और एक है कनेक्टेड ग्राफ और डिसकनेक्टेड ग्राफ। कभी कभी क्या होता है, मान लो कि ये आपका ग्राफ दिया हुआ है 0 1 2। ठीक है, कभी कभी एक नोड को पकड़ के सारे नोड तक पहुंचना कंपलसरी नहीं होता। जैसे आप 0 से शुरू करोगे तो 1 पे जा सकते हो, 1 से शुरू करोगे तो 2 पे जा सकते हो। पर आप कहीं से भी इस वाले पार्ट पे नहीं जा सकते, इस वाले सेगमेंट पे नहीं जा सकते हो। आपको इधर जाने के लिए इनमें से किसी एक नोड को उठाना पड़ेगा। तो ये जो ग्राफ है ये एग्जांपल है डिसकनेक्टेड ग्राफ का। ठीक है, और कनेक्टेड तो आपको पता ही है, अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा आप कनेक्टेड ग्राफ हो गया। तो आप किसी एक नोड को पकड़ के सारे नोड्स को विजिट कर सकते हो। तो आपको टाइप्स ऑफ ग्राफ समझ में आ गया। अब एक बार देख लेते हैं कि ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, तो इसके भी हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, सबसे पहला तरीका आता है आपका एडजेसेंसी मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें मैट्रिक्स बनने वाली है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ग्राफ का। देखो, यहाँ पर 0 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देते हैं 2 से, और 3 से कनेक्ट कर देते हैं 1 को। ठीक है, और 0 को भी कर देते हैं। तो ये मेरा एक परफेक्ट ग्राफ बन गया, जिसके अंदर वर्टिसेस कितने हैं, वर्टिसेस हैं इसके अंदर 4। और ई से एज को डिनोट कर रहे हैं। ई एजेस कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, एजेस भी मेरे पास 4 हैं। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या करता है, एक मैट्रिक्स बना लेगा। ठीक है, यहाँ पर 0 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर 0 1 2 3, 4 बाय 4 की मैट्रिक्स बना रहा है। दिस इज 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स। और ये क्या स्टोर करेगा, ध्यान से समझना। यहाँ पे देखो, आप इसको देखो, रो वाले को। तो 0 किससे कनेक्टेड है, 0 कनेक्टेड है 1 से और 3 से, है ना। तो 0 1 और 3 से कनेक्ट है, तो 0 1 पे जा सकता है, तो यहाँ पे 1 1 कर दिया। और 0 जो है वो 3 पे आ सकता है, तो यहाँ भी 1 कर दिया।
अब 1 पे आ जाओ, 1 किससे कनेक्टेड है, 1 0 से कनेक्टेड है, 1 3 से कनेक्टेड है, 1 2 से कनेक्टेड है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 0 3 और 2 पे जाके हम क्या करेंगे, 1 1 कर देंगे, 1 1 और 1। ऐसे ही आप देखो यहाँ पे 2 पे अगर आ जाए तो 2 किससे किससे कनेक्टेड है, 2 कनेक्टेड है सिर्फ 1 से, तो सिर्फ 1 पे यहाँ पे 1 होगा। और 3 किससे कनेक्टेड है, 3 कनेक्टेड है 0 और 1 से, तो यहाँ पे 0 वाले पे, 0 वाले कॉलम पे और 1 वाले कॉलम पे 1 होगा। ठीक है, और बाकी सब पे क्या होगा, ऑब्वियस है, बाकी सब पे 0 हो जाएगा। 0 क्या दिखाता है, 0 दिखाता है उनके बीच में कोई भी एज नहीं है। ठीक है, और 1 दिखाता है कि एक एज प्रेजेंट है 0 और 1 के बीच में, 0 और 3 के बीच में एक एज प्रेजेंट है, 1 और 0 के बीच में एज प्रेजेंट है, 1 और 2 के बीच में एज है, 1 और 3 के बीच में एज है। ठीक है, आपको ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन फॉर डायरेक्टेड ग्राफ। अगर मैं इसी ग्राफ को डायरेक्टेड बना दूं, मान लो ये ऐसे करके डायरेक्टेड हो गया। ठीक है, और ये इधर पॉइंट कर रहा है, तो अब कैसे होगी रिप्रेजेंटेशन। अगेन मैं बना लूँगा 0 1 2 3, 0 1 2 3। तो अब जो ज़ीरो है ना, वो ज़ीरो सिर्फ 1 पे जा सकता है, तो यहाँ पर 0 के 1 पे आके मैंने 1 डाल दिया। और 0 कहीं जा सकता है, 0 3 पे नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डायरेक्टेड एज नहीं है 3 की तरफ। और ये मैंने बताया था, ये 1 वे रास्ता होता है। मैंने पहले भी बोला कि हम सिर्फ वही चीज़ें पढ़ेंगे जो ज़रूरी है। जैसे आपको ये बताने का रीज़न ये था ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए, और ये बताने का रीज़न कनेक्टेड डिसकनेक्टेड कंपोनेंट क्या होते हैं, ताकि आपको बाद में फ्यूचर जो भी प्रॉब्लम्स होंगे आपके लीड कोड के, आपको उसको करने में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, कोई भी वेस्ट थिंग हमें आने ही पड़ने वाले हैं। तो 0 से 1, अब देखो 1 पे आ जाओ, तो 1 कहाँ जा सकता है, 1 2 पे जा सकता है, तो 1 यहाँ पे आके मैंने 1 कर दिया 2 पे, 2 वाले कॉलम पे। और 1 कहाँ जा सकता है, और 1 कहीं नहीं जा सकता, 0 और 3 पे नहीं आ सकता, यहाँ पे इनकमिंग एज है, आउटगोइंग एज नहीं है 1 से। अब 2 पे तो कोई एज नहीं है, तो 2 पे ऑल 0, 2 से हम कहीं भी नहीं आ सकते। 3 पे देखो, 3 पे 0 जा सकते हैं, 1 जा सकते हैं, तो 0 और 1 पे 1 1, और बाकी सब पे क्या रख देंगे, बाकी सब पे 0 रख देंगे। तो ये हो गया हमारा डायरेक्टेड ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन एडजेसेंसी मैट्रिक्स से। ठीक है, तो ये था ग्राफ को पहला तरीका रिप्रेजेंट करने का। अब दूसरा तरीका मैं आपको दिखाता हूँ क्या होगा। देखो, जो दूसरा तरीका है ना, वो और भी सिंपल है। दूसरा तरीका है एडजेसेंसी लिस्ट से। ठीक है, तो ये कैसे करेगा, ये बनाएगा। देखो ये क्या करता है, जैसे मैं पहले डायरेक्टेड ग्राफ का, सॉरी इनडायरेक्टेड का एग्जांपल लूँगा, 0 1 2 3। ठीक है, मान लो ये मेरा ग्राफ है, कुछ वर्टिसेस बना देते हैं, सॉरी कुछ एजेस बना देते हैं इनको कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, मैंने रैंडम एजेस बनाई है। अब देखो यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसका तरीका ये है ना कि जैसे ज़ीरो है, तो आप निकाल लो ज़ीरो का नेबर कौन कौन है, ज़ीरो का पड़ोसी कौन है। तो ज़ीरो का पड़ोसी कौन होगा, जो कि ज़ीरो से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। ज़ीरो का नेबर वो होगा जो ज़ीरो से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। तो 1 और 3 और 2, तो 1 2 और 3। ठीक है, 1 का बताओ कौन कनेक्टेड है, 1 का कनेक्टेड है 3 और 0, तो 0 और 3 लिख दूँ। और 2 से कौन कनेक्टेड है, 2 से कनेक्टेड है 0, 3 से कौन कनेक्टेड है, 3 से कनेक्टेड है 1। ठीक है, 1 और 0। ठीक है, आप ये मत सोचना अभी कि यार कोड वगैरह तो कुछ कर नहीं रहे ग्राफ में, है ना। एक बार आपको ये सब समझ में आ जाएगा, आप इम्प्लीमेंट खुद से भी कर लोगे। इम्प्लीमेंट करना तो आपका ही काम है, आपको बस एल्गोरिदम समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आप एक बार एल्गोरिदम बनाना सीख गए तो आप उसे इम्प्लीमेंट आराम से कर लोगे। ठीक है, आपको ये बीच का स्टेप आना चाहिए कि सोचने के बाद उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो बार बार इसको आप अपने आप से प्रैक्टिस करो, तो ही आप इसमें अच्छे से कर पाओगे। तो यहाँ पर क्या है, 0 से 1 2 3, ये 0 3 0 1 0। तो मैं इसमें क्या करूँगा, जो आपको भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स में करना पड़ेगा, वो ये है कि आपको लिस्ट बना लेना है। ठीक है, देखो एक मैंने लिस्ट बना ली। ठीक है, आपने पढ़ा होगा लिस्ट इंटीजर, ये जो कोड है ये जावा में है। ठीक है, तो लिस्ट इंटीजर ये तो हो गई लिस्ट, एक लिस्ट हो गई। अब मैं लिस्ट ऑफ लिस्ट बनाऊंगा। मैंने क्या बोला कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे मान लो 0 है, तो यहाँ पर मेरा स्टोर हो जाएगा 1 2 3।
इसके बाद मेरा स्टोर हो जाएगा 0,3, इसके बाद मेरा स्टोर हो जाएगा 0, इसके बाद मेरा स्टोर हो जाएगा 0,1। ठीक है, ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये थर्ड इंडेक्स है। तो ज़ीरो ये बता रहा है इसका इंडेक्स क्या, ज़ीरो से ना, ज़ीरो पे जो लिस्ट पड़ी हुई है, ज़ीरो पे जो लिस्ट पड़ी हुई है वो सारे ज़ीरो के नेबर्स हैं। वन पे जो लिस्ट पड़ी है उसके अंदर के एलिमेंट सारे वन के नेबर्स हैं। टू पे जो लिस्ट पड़ी है उसके एलिमेंट्स टू के नेबर है। थ्री पे जो लिस्ट पड़ी है उसके एलिमेंट्स थ्री के नेबर्स हैं। ठीक है, तो समझ में आया आपको। और इसी को बोलते हैं एडजेसेंसी लिस्ट। ठीक है, तो आप देखो क्या करना है। आपने एडजेसेंसी लिस्ट बना ली, तो ग्राफ को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। सेम ऐसे ही अगर मैं इस ग्राफ को बना दूँ कि ये डायरेक्टेड ग्राफ है, एक डायरेक्टेड ग्राफ का भी एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, तो ज़ीरो इसमें किससे कनेक्टेड है, मैं डायरेक्ट बनाऊंगा। ज़ीरो कनेक्टेड है, ज़ीरो से हम कहाँ आ सकते हैं, ज़ीरो से हम थ्री जा सकते हैं, तो थ्री हो गया। वन नहीं बनाएंगे क्योंकि वन तो हम नहीं जा सकते। ऐसे ही क्या करेंगे, वन पे आएंगे, वन से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, वन से ज़ीरो जा सकते हैं और थ्री जा सकते हैं, तो 0,3। ऐसे ही 0, 1, 2, टू से किधर जा सकते हैं, टू से हम जा सकते हैं थ्री, तो यहाँ पर थ्री आ गया। ऐसे ही हम थ्री से किधर जा सकते हैं, थ्री से हम कहीं नहीं आ सकते, तो एम्प्टी लिस्ट आ गया। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्ट ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन एडजेसेंसी लिस्ट के फॉर्म में। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो कि आपको ज़रूरी है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ग्राफ की। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो ग्राफ में क्या होगा ना, आपको हमेशा एक 2D एरे दिया होगा, दिस इज एरे। इसमें कुछ एज दिया होगा, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है ना, ये एज, इसमें आपका A, B नंबर होगा। तो ये रिप्रेजेंट करेगा ए से बी जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है, यही आपको ज़्यादातर प्रॉब्लम में देखने को मिलेगा, ऐसा आपको दिया होगा। और जो दूसरी बात है, ये तो चलो ऐसा हो गया कि आपको पता चल जाएगा पहले ही कि ये ग्राफ का क्वेश्चन है तो इसको ऐसे करना है। तो आपको इसको क्या करना है ना, आपको अपना एडजेसेंसी लिस्ट में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, एडजेसेंसी लिस्ट में इसको कन्वर्ट करना है। मैं पहले ही बता रहा हूँ ये रिप्रेजेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन है, इसी से आपके सारे प्रॉब्लम्स बनेंगे। ठीक है, जितनी भी आगे हम DFS BFS साइकिल डिटेक्शन एंड टोपोलॉजिकल्स और जो भी सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स हम एडजेसेंसी लिस्ट से ही सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, इसके दिए हुए एरे को अपने लिस्ट के फॉर्म में ला देना है, और फिर आपको प्रैक्टिस करना है कि आप इसी पे प्रॉब्लम को कर पाए, इसी पे फोकस करके कि आपको पता है यार, जो आपका इंडेक्स है ज़ीरो वाला, उसमें जो आपका लिस्ट है वो उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो इसके नेबर हैं, फिर इसके नेबर्स हैं, इसके नेबर्स हैं। अब इसको बनाएंगे कैसे, इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में कैसे लाएंगे, तो मैं आपको इसे एक एग्जांपल की हेल्प से दिखा देता हूँ करके। तो देख लेते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन कि हम अपने जो हमें जो कनेक्शंस दिए होंगे उसको हम एडजेसेंसी लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने बोला आपको हमें एजेस गिवन होगा, मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है अनडायरेक्टेड ग्राफ साइकिल का। अभी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करने वाले, पर हाँ हम इस प्रॉब्लम से रेफर करने वाले हैं, मतलब अपने कॉन्सेप्ट को कि कैसे एडजेसेंसी लिस्ट बनाते हैं। तो ये एजेस दिया हुआ है, इसके बारे में पढ़ते हैं। U, V दिया हुआ है, तो ये डिनोट करता है कि U और V के बीच में एक एज है। वेदर द ग्राफ कंटेन्स अ साइकिल और नॉट, हमें बताना है कि साइकिल है या नहीं है। तो U और V के बीच में एज होने का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे अनडायरेक्टेड ग्राफ है। तो वन का नेबर टू होगा और टू का भी नेबर वन होगा। तो एक बार मैं इसका कोड लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, फिर देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए तो पहले मुझे एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, तो एक लिस्ट मैं बना लेता हूँ। ठीक है, आपको आता होगा एरे लिस्ट बनाना। ठीक है, यहाँ पे मैं लिस्ट ऑफ लिस्ट बना रहा हूँ, न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट बन गई। यहाँ पर एन और ई स्वैप हो गए हैं, तो एन ई। तो लिस्ट ऑफ लिस्ट बना ली। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, हर एक एज को लेना है। ठीक है, हर एक एज को लो, कहाँ से, एजिस में से। अब मेरे पास हर एक रो आएगा, मतलब रो बाय रो आएंगे एजिस में से। एजिस एक 2D एरे है। ठीक है, तो मैंने बोल दिया यू कह दिया अपने पहले वाले नोड को, और वी बोल दूंगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए वी बोल दूंगा मैं फर्स्ट वाले नोड के लिए, है ना। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, यहाँ पे ये गलती से हुआ,
यहाँ पे आप देख सकते हो, अब हम यहाँ तक पहुंच गए हैं कि हमने u और v निकाल लिया है। ठीक है, अब मुझे क्या करवाना है, u पे जाके v को स्टोर करवा देना है और v पर जाकर u को स्टोर करवा देना है। क्योंकि देखो ना, यहाँ पे हमारी लिस्ट में क्या होगा, जीरो वाला इंडेक्स जो है वो किसको डिनोट करेगा, जीरो इंडेक्स पे जो लिस्ट होगी वो उसका मतलब है कि उसके अंदर उसके नेबर्स प्रेजेंट होंगे, उसके अंदर 1 और 2 प्रेजेंट होंगे। ऐसे ही जो 1 पे जो लिस्ट होगी फर्स्ट इंडेक्स पर, उसके अंदर 0 और 2 प्रेजेंट होंगे। तो यही हमें करना है। तो लिस्ट को मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गेट करना पड़ेगा। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। अब देखो, तो गेट करने के लिए तो मैं लिस्ट डॉट गेट यू डॉट एड वी, तो मैंने जब तक ये लिस्ट डॉट गेट यू लिखा था तो मुझे यहाँ पे यूएथ नंबर वाली लिस्ट मिल गई, उसके अंदर मैंने वी को ऐड कर दिया एज अ नेबर। ऐसे ही सेम वी को गेट करूंगा और उसके अंदर ऐड कर दूंगा यू को, क्योंकि यू भी वी का नेबर है। ठीक है, तो मैंने यू को भी ऐड कर दिया। पर देखो, जब यहाँ पे आप गेट करोगे ना, तो प्रॉब्लम ये है इसके अंदर अभी कोई लिस्ट प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा। तो आपको इसको ना होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ही लिस्ट उसके अंदर डाल लो, अपनी लिस्ट ऑफ लिस्ट्स के अंदर। कितनी लिस्ट डालेंगे ये कैसे पता चलेगा, यहाँ पर देखो, आप 0 नंबर पे जा सकते हो, 1 नंबर पे जा सकते हो, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे। लिस्ट डाल क्यों रहे हैं, लिस्ट डाल रहे हैं नेबर्स को स्टोर करवाने के लिए। किसके नेबर को, वर्टेक्स के नेबर को। तो जितने नंबर ऑफ वर्टेक्सेस होंगे उतने ही तो लिस्ट होंगे ना उसके अंदर, 0 से 3, तो 4 वर्टेक्स, 0 1 2 3, तो उतने लिस्ट की हमें जरूरत पड़ेगी। तो उतने लिस्ट हम अपनी लिस्ट ऑफ लिस्ट में ऐड करवा लेते हैं। ठीक है, तो मैंने ऐड करवा लिया यहाँ पे इसके प्रॉपर सिंटेक्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर ये काम करना चाहिए, लिस्ट तो बन चुकी है। इसके बाद मैं क्या करूंगा ना, प्रिंट करवा लूंगा, प्रिंट एलन, किसको प्रिंट, लिस्ट को प्रिंट करवा लूंगा। और यहाँ पर ये रिटर्न में एक्सेप्शन देगा, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न टाइप क्या है, बुलियन है, तो रिटर्न फॉल्स कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम तो सॉल्व कर नहीं रहे, हमें तो जस्ट ये प्रिंट वाली स्टेटमेंट देखनी है कि हमारा लिस्ट जो है वो प्रिंट हो रहा है या नहीं। अब इसको मिनिमाइज करते हैं, कस्टम इनपुट डालते हैं जो हमने अपने एग्जाम्पल में लिया था, और चेक करते हैं जो हमने मैनुअली निकाला था क्या वो आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम नोड्स को ऐसे ही कर लेते हैं, 0 से 1 कनेक्ट है और 0 से 2 कनेक्ट है, 0 से 3 कनेक्ट है, तो 0 से 3 का कनेक्शन डाल देते हैं। ठीक है, तो 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3 हो गया, और 1 से 3 का कनेक्शन डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चेक करते हैं क्या आउटपुट आता है। तो आउटपुट क्या आ रहा है, 1 2 3 0 3 0 और 1 0। एग्जैक्टली वही आउटपुट आ रहा है जो हमने मैनुअली निकाला था, तो बन चुकी है हमारी एडजेसेंसी लिस्ट। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, अब देख लेते हैं कि हम डायरेक्टेड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। अभी हमने अनडायरेक्टेड का देखा, आप देख लेते हैं डायरेक्टेड में कैसे करेंगे। तो गाइस, डायरेक्टेड ग्राफ के लिए हमने साइकिल वाला एग्जांपल लिया है, डायरेक्टेड ग्राफ साइकिल का, ताकि हमें ये एजेस मिल जाए और हम इसको आपको कन्वर्ट करके दिखा सके। तो यहाँ पर हम इस एजेस का यूज़ तो नहीं करेंगे, हम अपना कस्टम इनपुट डालेंगे। बट उससे पहले हम लिखेंगे अपना कोड। कोड कैसे लिखेंगे, भाई अगर 0 से 1 है तो 0 पे जाके 1 को शो करवा दो, 1 पे 2 है तो 1 पे जाके 2 को शो करवा दो, है ना। मतलब ये जो एज है वो देखो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ से पढ़ो, वेयर ईच एंट्री एज आई यू कॉमा वी डिनोट्स एन एज फ्रॉम वर्टेक्स यू टू वर्टेक्स वी। ठीक है, जो पीछे हमने किया अनडायरेक्टेड वाला, उसमें यू टू वी एंड वी टू यू दोनों तरफ जा रहे थे, इसमें सिर्फ यू टू वी जाना है। तो देखते हैं इसको कोड करके। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले की तरह ही अपना एडजेसेंसी लिस्ट बना लेंगे। और इससे कैसे बनाते हैं ये आपको आता है। ठीक है, एक लिस्ट ऑफ लिस्ट से हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो एडजेसेंसी लिस्ट बन गई है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मुझे इस लिस्ट को क्या करना है, वी नंबर ऑफ लिस्ट इसके अंदर इंसर्ट कर देनी है, ताकि बाद में जब मैं इसको एक्सेस करूँ तो मुझे प्रॉब्लम ना आए, एरर ना आए। चलो मैं आपको पहले करके दिखा देता हूँ। पहले तो मैं एज को ले लेता हूँ, एक एक एज को करके, जैसा हमने अनडायरेक्टेड में किया है। और इसके बाद यू बोल देता हूँ एज 1 को, सॉरी एज 0 को, और साथ में वी बोल देता हूँ एज 1 को। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करना है, यू और वी मुझे मिल गया, और मुझे पता है यू से वी की तरफ को वर्टेक्स है, मतलब एक एरो है, वी से यू नहीं है, यू से वी है। तो लिस्ट में डालूंगा लिस्ट डॉट गेट, यू से वी जा सकते हैं ना, तो यू का नेबर वी हुआ,
तो यू को लेंगे, यू से हमें लिस्ट डॉट गेट यू से हमें क्या मिलेगी, यूवेथ नंबर पर जो लिस्ट है वो मिल जाएगी और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे वी को। ठीक है, अब एक बार हम इसमें फिल भी कर लेते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से आप गेट कर रहे हो लिस्ट को तो लिस्ट होनी भी तो चाहिए ना। तो यहाँ पर u क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, मतलब कि v-1 तक हो सकता है। तो v नंबर ऑफ लिस्ट 0 से v-1 तक हो सकता है ना, तो हमें v नंबर ऑफ लिस्ट को फिल करना पड़ेगा ताकि हमें कोई भी एरर एनकाउंटर ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये t अलग हो गया है, ट्री को एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिस्ट में ऐड कर लूंगा उतनी नंबर ऑफ नई लिस्ट। ठीक है, मैंने नई लिस्ट को ऐड कर लिया। अब क्या करेंगे बताओ, अब तो कुछ नहीं करना, अब इसको करेंगे प्रिंट करवा देंगे अपनी लिस्ट को, ताकि हमें पता चले कि हमने सही निकाला है। और यहाँ से मैं एक रिटर्न करा देता हूँ फॉल्स, नहीं तो रिटर्न का एरर आ जाएगा। अब एक बार इसको रन करके देखेंगे। ठीक है, पर उससे पहले अपना कस्टम इनपुट सेट कर लेते हैं ताकि हमें वही इनपुट के लिए चीज़ें मिले जो हम देखना चाह रहे हैं, जो हमने एग्जाम्पल में लिया है। तो हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग है 0,0 से 3 के बीच में एक वर्टेक्स है, और 1 से 0 के बीच में एक वर्टेक्स है, 1 से 3 के बीच में एक वर्टेक्स है। आप मैच कर सकते हो वीडियो को पीछे करके, 1 से 3 के बीच में एक वर्टेक्स है। मैं आपको इसे इतना डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको ग्राफ में बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। आपको इन सब चीज़ों में तो कम से कम कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये है, एक बार मैं इसको रन करके चेक करता हूँ। ठीक है, तो जो हमने लिखा था वही हमें मिलना चाहिए यहाँ पे। तो क्या मिल रहा है, एग्जैक्टली वही चीज़ें मिल रही हैं, 3, 0,3, 3 और एक एम्प्टी लिस्ट।